मलेरिया। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मलेरिया पे बात कर रहे हैं। मलेरिया क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे, यह एक फीवर का टाइप्स है। मलेरिया नाम से लगता है ना, मल एरिया मतलब गंदे एरिया में रहने वाला फीवर। मतलब कि ऐसा बोला भी गया है, और जो इसका जो वेक्टर है ना, वो वेक्टर भी इसी ढंग से ये ट्रांसमिट करते हैं उसी एरिया में। अब बात करते हैं मलेरिया क्या है। मलेरिया एक प्रकार का फीवर है जिसमें क्लासिकल स्टेप बाय जिसमें फीवर होता है। इसका जो मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है एक पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। आप इसके बहुत पिछली वीडियो बताए थे हम इसके बारे में। प्लाज्मोडियम यह एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जिसका 5 स्पीसीज होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नॉलेस्की। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, यह एक सेल वाला यह आपका एनिमल्स है जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं। इसका कैरियर कौन है? इसका कैरियर है मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के सलाइवा में यह पैरासाइट रह सकता है, सब में नहीं। ऐसा नहीं कि जितने मच्छर हैं सब में ये रहबे करेगा, यह उस मच्छर में रह सकता है। और यह जो प्लाज्मोडियम है, यह उसके गट में मल्टीप्लाई करते रहता है। गट में और सलाइवा में यह स्पोरोजॉइट के फॉर्म में ये सलाइवा में रहता है। जब यह मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, जब किसी पर्सन को बाइट करती है, तो मस्क्यूटो बाइट कब करती है? ये लगभग ये दोपहर से लेकर शाम तक के मस्क्यूटो बाइट करती है। फीमेल एनोफिलिस बाइट करते समय इस प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजॉइट है, स्पोरोजॉइट ये ह्यूमन के बॉडी में चला आता है। ये ह्यूमन का बॉडी है, ये बॉडी में चला आया। अब बॉडी में आने के बाद पहले ये अपना न्यूट्रिशन और स्टेज को चेंज करता है लीवर में। याद रखिएगा, पहली बार स्पोरोजॉइट आकर के लीवर में आकर और अपने स्टेज को चेंज कर लेता है और वहाँ न्यूट्रिशन भी लेता है, और उसके बाद वहाँ बन जाता है क्रिप्टोमेरोजॉइट। उसके बाद वहाँ से यह क्रिप्टोमेरोजॉइट प्लाज्मोडियम का जो स्टेज है, ये चला जाता है आरबीसी में, और मेन इसका आरबीसी में ही लाइफ होता है। लीवर में तो थोड़ी समय के लिए जाता है, नहीं ये सिर्फ अपना स्टेज को थोड़ा चेंज करने के लिए, वो भी 20-25 दिन में वो भी अपना वहाँ से निकल गया। वो तो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में अटैक करता है, और आरबीसी में अपना ही जा करके और कई स्टेज पूरा करता है। ये आरबीसी में जा करके वहीं पर अमीबॉइड स्टेज, रिंग स्टेज, डॉट स्टेज, और फिर ये मेरोजॉइट बनते रहेगा। आरबीसी टूटते रहता है, यहाँ से आरबीसी बनते रहता है, टूटते रहता, बनते रहता है, और यहाँ पर मेरोजॉइट बनते रहेंगे और आरबीसी में अटैक करते रहेगा, और डेली यह आरबीसी पे अटैक करता है, आरबीसी को तोड़ते रहता है। और इसके बाद जब इसके बॉडी में यह मेरोजॉइट आगे चल करके गैमेटोसाइट स्टेज बनता है, और फिर यह जब कोई हेल्दी मस्क्यूटो बाइट करती है ना, तब यह फिर चला जाता है मस्क्यूटो के गट में, और मस्क्यूटो में फिर यह मल्टीप्लाई करता है, और फिर किसी हेल्दी पर्सन में जाकर के यह अटैक करता है। यानी आप ये समझ गए ना, प्लाज्मोडियम का यही मेन आपका चलते रहता है साइकिल। मैन में आया, मैन में अब जा करके मेरोजॉइट का गैमेटोसाइट बनता है, फिर उसके बाद वहां से मस्क्यूटो कोई बाइट करेगी अगर, तो वह चला जाएगा मस्क्यूटो के गट में जाकर फिर मल्टीप्लाई करता है। इस तरह से यह साइकिल इसका चलते रहता है। मैन में यह आरबीसी पे ही मेरा अटैक किया। आरबीसी पे जब अटैक करता है तो लगभग 24 से 48 घंटा के बीच यह टूट कर आरबीसी को तोड़ देता है और हीमोजॉइन बनाता है। एक पिगमेंट है, मलेरिया पिगमेंट। इसी के कारण पेशेंट को कई तरह के क्लासिकल सिम्टम अपीयर होते हैं। अब मरीज को क्या सिम्टम आएगा? तो पहला देखिए, इसे बुखार आता है।
तो बुखार आने से पहले क्या होता है, थोड़ी देर पहले यानी शुरू में आपको बहुत ज़्यादा राइगर चील होता है, बॉडी में एकदम ऐठन और ठंडा लगता है। लगभग 20 मिनट से लेकर के और 30 मिनट तक ऐसा ही होता है, पूरा बॉडी में एकदम ऐठन होगा और ठंडा लगेगा। फिर उसके बाद 20 मिनट 40 मिनट तक ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो लगभग 2-3 घंटा तक रहेगा ही बॉडी में। उसके बाद फिर जा करके स्वेटिंग होता है और स्वेटिंग के बाद फिर कमजोरी होता है। यानी इसीलिए इसको क्लासिकल बोलते हैं, यानी कि पहले राइगर चिल, देन हीटिंग स्टेज, देन स्वेटिंग स्टेज, देन वीकनेस। और इस तरह से मरीज में पर डे एक फिक्स समय पर इसी ढंग से मरीज को बुखार आवेगा, कमजोरी आते रहेगा, डे बाय डे ब्लड की कमी होती रहेगी, आरबीसी टूटते रहेगा ना, तो आरबीसी कमी होगी, हिमोलाइसिस डेवलप होते रहेगा, जॉन्डिस भी हो सकता है और एनीमिया भी होता है। और धीरे धीरे स्प्लीन का लोड बढ़ जाता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, पेशेंट एनीमिक हो गया, जॉन्डिस हो गया, भूख लगता नहीं है, धीरे धीरे एनोरेक्सिया पेशेंट में आ जाता है, हेडेक होता है पेशेंट को। और इस तरह से यह सिम्टम डे बाय डे कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पेशेंट में होता क्या है कि एनीमिक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट, वीकनेस तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि वीकनेस का कई कारण, एक तो ब्लड की कमी हो रही है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं रहा है, फीवर है, कई केस आ रहे हैं। स्प्लीन का साइज बढ़ेगा तो आपका अब्डोमिनल पेन होंगे, ऐसे ऐसे कई तरह के आपको कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हुआ तो यूरिन का कलर ब्लैकिश भी हो जाता है, कभी कभी ब्रेन के कैपिलरी को ब्लॉक भी कर देता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बोन मैरो को भी डिप्रेस कर देता है। हालांकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ज़्यादा डेंजर होता है सबके अपेक्षा, इसलिए जांच करते समय हम लोग पीवी पीएफ देखते रहते हैं। पीवी मतलब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और पीएफ मतलब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो इस तरह आपको क्या होगा ना कि सिम्टम, साइन, कॉम्प्लिकेशन मिलते रहेंगे। अब देखिए, आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, जांच कराइएगा। तो जांच में क्या कराते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है एमपी टेस्ट, है ना, एमपी टेस्ट कराते हैं, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट बोलते हैं इसको। तो एमपी टेस्ट में कई तरह के मेथड होते हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, रैपिड कार्ड से जांच करते हैं। पहला होता है रैपिड कार्ड मेथड, रैपिड कार्ड मेथड, इसमें आप पता लगा सकते हो। इसके बाद दूसरा नंबर होता है, इसमें भी आपको रिपोर्ट में आ जाएगा, वो पॉजिटिव निगेटिव इसमें आ जाता है। नंबर 2 में आता है स्मीयर एग्जामिनेशन, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन। आप ये कराइएगा तो इसमें आपको पैरासाइट का स्टेज मिलेगा। थिन स्मीयर, थिक स्मीयर लोग बनाते हैं और इसमें पैरासाइट देखते हैं। ये 2 तरीका बड़ी कॉमनेस्ट है। इसके अलावा बाद में आप चाहो तो एडवांस में पीसीआर करा सकते हैं, एलाइजा जांच करा सकते हो। लेकिन देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही 2 वो सबसे ज़्यादा लोग कराते हैं, ऐसे पता लगा लेते हैं। और अगर वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है तो स्प्लीन पंक्चर हुआ, बोन मैरो बायोप्सी है, ये सबसे भी आप पता लगा सकते हैं, लेकिन वो सब एडवांस में हो गया। टीएलसी कराएंगे, आपको नॉर्मल मिलेगा, हो सकता है फीवर के समय बढ़ा हुआ मिलेगा। डीएलसी में न्यूट्रोफिलिया मिलेंगे या मोनोसाइटोसिस मिलेंगे, दोनों मिल सकता है साथ साथ। हीमोग्लोबिन परसेंटेज डिक्रीज, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज, और सीरम बिलिरुबिन कराएंगे, बढ़ा रहेगा आपको। मेन इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मलेरिया में क्या करें हम लोग। मलेरिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा सिम्टम है उसके अनुसार मैनेजमेंट करेंगे। फीवर है तो फीवर को डाउन करने का मेडिसिन चलाएंगे, डाइट प्रॉपर देंगे, मस्क्यूटो से प्रिवेंट करेंगे, मस्क्यूटो बाइट न करे। और मस्क्यूटो का प्रिवेंशन तो बहुत सारे तरीका है। और प्लस अगर ब्लड की कमी हो रही है तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। और एंटी मलेरियल ड्रग्स चलाते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत सारे ब्रांड में मिलेंगे आपको। क्लोरोक्विन है, निवाक्विन है, प्रिमाक्विन है, बहुत सारे ग्रुप्स के हैं। लेकिन होम्योपैथिक में भी इसकी अच्छी दवा है। आप चाइना मदर टिंचर में आप इसको 10 बूंद 3 बार या 4 बार दे सकते हैं, सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे सीना है, वो भी आप इसको दे सकते हैं मदर टिंचर में।
इसके बाद फॉस्फोरस है, और अकॉर्डिंग टू फिर जैसा सिम्टम उसके अनुसार फिर हम लोग इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो तरीका अलग अलग है देने का, और ये डिपेंड करता है टाइप पे, स्टेज पर, कि पांचों में कौन से प्लाज्मोडियम अटैक हुआ है। हालांकि इंडिया में वाइवेक्स और फैसिपिराम ही मेनली होता है। तो ये आपका मलेरिया का एक छोटा सा थ्योरी था, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।